मध्य प्रदेश की विधानसभा का आज 6वां दिन था। आज सदन में एक बार फिर किसानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए ये कहा कि बीते 15 महीने की सरकार में जितने किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनकी कर्ज माफी अब शिवराज सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कमलनाथ ने सिर्फ किसानों को लूटा और उनसे झूठ बोला, जिसके चलते मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या बढ़ गई है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए विश्वास सारंग ने ये भी बताया कि लगभग 48 लाख लोगों की बिजली का बिल भी अब बीजेपी सरकार देगी। वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की। जब कांग्रेस की सरकार आई थी और उन्होंने वचन पत्र में किसानों के साथ छलावा किया था और किसानों का कर्जा माफ करने की झूठी घोषणा की थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, परंतु किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और उस गफलत में बहुत सारे किसान ऋण जमा नहीं कर पाए और उन पर बहुत भार ब्याज का आ गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो ब्याज का भार खत्म किया जाएगा और उसका समायोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी सहकारी बैंकों में। ये निश्चित रूप से किसान हितैषी सरकार का एक बड़ा फैसला है। उसके साथ ही कोविड काल में जो बिजली के बिल स्थगित किए गए थे उसे पुनः जो वसूला जा रहा था वो भी अब रोक दिया गया है और कोविड काल के जो भी हमारे गरीबों के बिजली के बिल हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे खत्म कर दिए। ये बहुत बड़ी घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में की है। मैं उन्हें बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विधायकों की विधायक निधि भी 3 करोड़ रुपए कर दी है, उसमें 50 लाख का स्वेच्छानुदान रखा गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है और संकल्प है उसको दोहराते हुए ये सुनिश्चित किया है कि हम जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। समग्र विकास और समेकित विकास, समाज के हर वर्ग को पूरी तरह से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। आज विधानसभा की कार्रवाई में एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठा। शिवराज सरकार ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में जो झूठे वादे किए थे उसके चलते किसानों पे अब बोझ बढ़ गया है, तो अब वो सरकार ही उस पे काम करेगी और सरकार सारे ही किसानों का जितना लोन है वो सब सरकार चुकाएगी। शिवराज सिंह जी की घोषणाएं हमेशा झूठ पर आधारित रही हैं। कमलनाथ जी की मात्र 15 माह की सरकार, जिसमें हमें काम करने के सिर्फ 11 माह मिले। पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया था, इलेक्शन की तैयारियां और अधिसूचना लागू हो गई थी, तो सिर्फ 11 माह में सबसे पहला काम यदि शिवराज सिंह जी ने किया था तो वो हमारा किसानों की कर्ज मुक्ति का था और 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी विधानसभा में, जहां आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, स्वीकारा कि कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। बाद में सड़कों पर सरकार कहती कि हमने नहीं किया है। यदि सरकार किसान हितैषी होती तो कमलनाथ जी की घोषणा के अनुरूप उन किसानों की दूसरी किस्त भी माफ कर देती सरकार, तो आज यह स्थिति नहीं होती। फसल बीमा की अभी 7600 करोड़ की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, 1 पैसा नहीं मिला किसानों को, तो कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी। और अब यदि घोषणा की है कि हम 1-1 पैसा माफ करेंगे तो कब करेंगे, उसकी गारंटी क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक अविश्वस्त मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने आ चुके हैं। बिजली के बिल को लेकर भी शिवराज सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में जितने भी बिल थे उन सबको माफ कर दिया जाएगा। कोरोना काल में जनता की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिल माफ किए थे और कोरोना समाप्त होते ही बिजली कंपनियों ने उस राशि को 3 गुना वसूल कर उपभोक्ताओं को परेशान किया है। अब मुख्यमंत्री जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कब माफ करेंगे? हाल ही में राजधानी भोपाल में कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुद्दे को भी सदन में आज काफी जोरों शोरों से उठाया गया।
देखिएगा जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर इन खबरों को प्रकाशित करवाया गया है, ये तो सरकार और इंटेलिजेंस को एक लज्जा का प्रश्न है। यदि इंटेलिजेंस का ये फेलियर नहीं होता तो ये लोग कैसे आते, इतने वर्षों से वहां कैसे रह रहे हैं? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस पेंशनर जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए यदि वो आंदोलन करते हैं तो सरकार या प्रशासन अनुमति देने के बाद इस काज पर उस अनुमति को निरस्त कर देता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि 5,000 की अनुमति मांगी, 25,000 लोग आ सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इंटेलिजेंस सरकारी कर्मचारियों को खतरा मानता है कि उनसे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। टेररिस्ट लोग कैसे आ गए, इंटेलिजेंस कहां सोया हुआ था? उन लोगों पर एक्शन होनी चाहिए जो इंटेलिजेंस के उस वक्त ऑफिसर रहे, एक्शन उन पर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा कि ये सिर्फ दोगली बातें हैं। शिवराज सरकार ने इससे पहले भी कर्ज माफी की बात करी थी, लेकिन अब तक किसानों को कर्ज नहीं पहुंचा। वहीं उन्होंने बिजली बिल को भी लेकर ये कहा कि शिवराज सरकार ने उस समय भी घोषणा करी थी कि सभी के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद MPEB ने 3 गुना ज्यादा बिल वसूला था। वहीं भोपाल में गिरफ्तार हुए आतंकियों को लेकर भी कांग्रेस सरकार ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी दिखाती है। कब से ये आतंकी हैं और इन आतंकियों ने अब तक मध्य प्रदेश में क्या किया है, इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सरकार को पेश करनी चाहिए। प्रभा साक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।